अचार पार्ट 2। आज हम डालेंगे अचार में तेल और ये डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे महफूज रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अचार हमने डाला कैसे था ये आप मेरी कल की वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अचार को मसाला लगा के मैंने रख दिया था और ये अचार की शक्ल है 4 दिन बाद। 4 दिन बाद आप देख रहे हैं कि डार्क कलर जो था आम का, जो कैरी का, अब वो लाइट ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब टाइम है इसमें तेल डालने का। इसको मैं रोज़ाना दिन में 3 बार हिलाती रही थी, सुबह दोपहर शाम, ताकि जो ये पानी छोड़ा था वो अच्छे से सब में मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसमें अब मैंने आधा किलो तेल डाल दिया है, सरसों का तेल, कच्चा ही, इसके मतलब इसको जलाया नहीं। और आधा किलो तेल कम था इसलिए आधा किलो और डाल दिया, तो 2 किलो कैरी थी जिसमें 1 किलो डल गया है तेल सरसों का। अब इसके बाद आप इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के और इसको रखेंगे 2 दिन बाहर, अगर तो मौसम बेहतर है ज़रा। लेकिन अगर तो बहुत ही गर्मी है, जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो फिर इसको आप टिका देंगे फ्रिज में। और लॉकडाउन की वजह से मुझे मर्तबान नहीं मिला, क्या करूं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक की नेशनल की बाल्टी मिल गई है, तो मैंने उसमें फ़िलहाल डाल लिया है अचार, और इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी बाहर रखना अवॉइड किया है। और बाहर अगर आपने रखना है तो आप इसको हवादार जगह पे, ठंडे कमरे में, जो कमरा ज़्यादा गर्म ना होता हो और जहाँ पे हवा का ताज़ा हवा का मलदखल हो, वहाँ रखना है। मलमल का कपड़ा बांध के ऊपर और मर्तबान में कोशिश करके डालना है आपने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर ऐसा कोई सीन नहीं है और आजकल लाहौर में बहुत ही गर्मी है, मैं आपको बताऊं, तो इट इज़ बेस्ट कि आप इसको वो रख दें फ्रिज में। ठीक है, शीशे की छोटी बोतलों में डाल के रख लें, बड़ी बोतल में डाल के रख दें, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ खाते हुए भी, और इतना ज़बरदस्त ये अचार है और बिल्कुल खड़ा खड़ा है। एज सच अचार को फ्रिज में मैंने नहीं देखा, खैर किसी को रखते हुए, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा देर तक किसी का अचार चलता हुआ भी नहीं देखा, सीधी सी जो बात है। ठीक है, वो कुछ अरसे बाद नरम हो जाता है और नरम अचार खाने को मेरा तो दिल नहीं करता, मतलब खड़ी खड़ी फाड़ियाँ हों, कड़क अचार हो तो वो मज़े का लगता है। अब मैं अचार के लिए नहीं, ऑलरेडी मैं फर्मेंटेशन जो थी उस पर थोड़ा सा स्टडी कर रही थी, वेजिटेबल्स को जैसे फर्मेंट करते हैं। पीछे मैंने किमिची भी जैसे बनाई थी बंद गोभी और गाजर से, तो तब मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया था। तो उसमें भी ये था कि आप बाहर सब्ज़ी को रखते हैं तब तक जितना का आप उसको नरम करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको उसको फ्रिज में पहुंचा देना है। फ्रिज में, क्योंकि उसका एजिंग प्रोसेस हो जाएगा स्लो ठंड की वजह से, तो एजिंग प्रोसेस स्लो होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता पकेगी सब्ज़ी या फल जो भी है। तो अब अचार को बाहर 5 दिन में रख के जितना गलाना था ना वो मैंने गला लिया, और जितनी गर्मी है ना वो ठीक गल गया, मतलब दैट इज़ मोर देन इनफ। और अब उसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि ये इसी स्टेज पे रुक जाए और इस स्टेज से आगे मज़ीद राइप ना हो, मज़ीद नरम ना हो, तो बस उसके बाद फिर मुझे उसको फ्रिज में टिकाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने अचार को फ्रिज में रख दिया है। अब इंशाल्लाह ये अचार चलेगा, गर्मियाँ निकलेंगी, देखें कब तक चलता है, तो मैं फिर से ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये अचार का आखिरी मरहला जारी है और ये कैसा रहा फ्रिज में, मतलब वाकई कड़क रहा एंड तक कि नहीं फ्रिज में भी नरम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानने के लिए मेरे साथ रहेंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जब मैं ये अपलोड करूं तो फिर आप देख लें। और अभी तो खैर मैं इस अचार को जो एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो ये ताज़ा ताज़ा और बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही खट्टा है। इट इज़ वेरी टेस्टी, और मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने अचार डाला है, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लाइफ कि मैंने अचार ख़ुद से डाला है। सारा कुछ मैंने खुद किया कराया है वरना मैं दूसरों पे डिपेंड कर रही होती थी कि अच्छा कोई अचार डाले तो चलो उससे लेके खा ले। लेकिन इट वाज़ वेरी गुड, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह बना है। और बाकी फ्रिज वाला एक्सपेरिमेंट मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा अच्छा रहेगा। बाकी ये कि देखें क्या होता है ना, शेयर करूँगी मैं आपसे वीडियो। चलें जी, कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। एक और बात मैंने कहनी थी, अब जैसे बड़ी ईद आ रही है ना, तो अब मुझे एक काम सबने ये करना है कि मुझे बताएं कि ईद वाले दिन आपका नॉर्मली क्या मेन्यू होता है, या पिछली बड़ी ईद पे आपने ईद वाले दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया। ठीक है, ये काम आप लोगों ने ज़रूर करना है।
चलो जी, कल एक और मज़े की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।